इस क्वेश्चन में आपको बनाना है एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। तो सबसे पहले तो आपको एनिलीन का फार्मूला पता होना चाहिए। एनिलीन का मतलब आपको ये 6 मेंबर रिंग यानी जिसे आप बेंजीन बोल सकते हैं, बेंजीन है, इस पे लगा है अगर NH2 तो इसे आप नाम देंगे एनिलीन। इसी से कन्वर्ट करना है क्या, क्लोरोबेंजीन, यानी कि कैसे ये बेंजीन और ये हो गया क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अब ये कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन कैसे कराया जाए, यह इंटर कन्वर्जन कैसे पॉसिबल है? क्या आप NH2 को डायरेक्ट Cl से रिप्लेस कर सकते हैं क्या? कभी नहीं। NH2 को Cl से कभी डायरेक्ट रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर बेंजीन रिंग पे नाइट्रोजन है, वहां पे अगर N की जगह पे किसी और को लाना है, याद रखना, बेंजीन रिंग पर अगर नाइट्रोजन है, उसकी जगह पे अगर किसी को लाना है दूसरा, तो सबसे पहले इस जो NH2 है इसे कन्वर्ट करें आप डाईएजोनियम में। किसमें? डाईएजोनियम में। उसके बाद आप किसी और को ला सकते हैं। तो आइए पहले डायरेक्ट हम रिएक्शन लिखते हैं, उसके बाद हर स्टेप का रीजन आपको बताते हैं। ठीक, समझिए। पहले रिएक्शन डायरेक्ट लिखते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर है क्या, अगर आपने पढ़ा हो तो सबसे पहले आप लेते हो बेंजीन ऐसे, ठीक है, यहाँ पे हो गया मान लीजिए NH2, तो इसका कराते हैं आप डाईएजोटाइजेशन। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप लिख देना यहाँ पे डाईएजोटाइजेशन। ठीक, यानी कि आप इसे पहले कन्वर्ट करें डाइजोनियम साल्ट में, तभी N की जगह पे आप किसी और को ला सकते हैं। डाईएजोटाइजेशन करते हैं, ठीक है। अगर आपको याद आ रहा है तो यहाँ लिख दीजिएगा सोडियम नाइट्राइट, ठीक है, एंड HCl का मिक्सचर यूज करते हैं हम, तब हो जाता है इस NH2 का डाईएजोटाइजेशन। कैसे होता दिखाते हैं, अभी तो क्लास में पढ़ा है आपने। फिलहाल यहाँ पर ये रिंग जो है कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे N2Cl में, N2Cl, इस पर प्लस होता है और यहाँ पर माइनस होता है। दरअसल नाइट्रोजन को बोलते हैं एजो, दो नाइट्रोजन है तो डाईएजो, प्लस है तो लास्ट में IUM आ जाएगा, या बेंजीन बोल सकते हैं, बेंजीन। ठीक है, डाई मतलब दो, एजो मतलब नाइट्रोजन, डाई एजो हो गया तो डाइजोनियम बन जाता है, और एक क्लोराइड है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसको अगर आप क्यूप्रस क्लोराइड एंड HCl के साथ रखते हैं, एक्चुअली यह सैंड मेयर रिएक्शन है। क्या है ये? हो जाता है सैंड मेयर रिएक्शन। तो यहाँ पर जहाँ पे N2Cl है वहां पर आ जाता है केवल Cl, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं क्लोरोबेंजीन। तो याद रखिएगा N की जगह पे अगर किसी को भी लाना है तो सबसे पहले N की जो बेंजीन रिंग पे NH2 है इसकी जगह पे किसी और को लाना है, सबसे पहले आपको बनाना होगा डाइजोनियम। और डाईएजोटाइजेशन हमेशा होता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर, यह बात आपको याद रखना है। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर ही डाइजोनियम बनते हैं, और बनाने के लिए आपको सोडियम नाइट्राइट और HCl यूज करना होता है। या हो सकता है बेटा यहाँ पे आप 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री तक, या हो सकता है केल्विन लिखा हो तो 273 केल्विन से 278 केल्विन लिखा हो सकता है, ठीक है, ऐसे किताबों में आपके। याद रखना टेम्परेचर भी लिखना जरूरी होता है। सोडियम नाइट्राइट और HCl यूज करेंगे, यह प्रक्रिया कहलाएगी डाईएजोटाइजेशन, और जहां पे NH2 है वहां बन जाएगा N2Cl। इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बिना डाइजोनियम बनाए आप N को हटा नहीं सकते हैं। यहाँ पर आप क्यूप्रस क्लोराइड और HCl का मिक्सचर यूज करते हो, तो जहाँ पे डाइजोनियम है वहां पे Cl आ जाता है। इस रिएक्शन का नाम है सैंड मेयर रिएक्शन। यह इसके बनाने का लेबोरेटरी प्रिपरेशन भी है। खैर यहाँ पे अगर कॉपर और HCl यूज करते तो भी बन जाता, बट रिएक्शन का नाम होता गटरमैन रिएक्शन। कॉपर HCl होता, ये होता गटरमैन रिएक्शन, सेम प्रोडक्ट। ठीक, अब ये कैसे बना होगा इसको विचार करते हैं। समझिए पहले, जैसे इस रिंग को आप चाहो तो C6H5 लिख सकते हैं ना। ये मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है NH2, देखिए A है NH2, यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है। समझिए तो बताते हैं आपको कैसे हुआ होगा यहाँ पर। और जो NaNO2 और HCl है, एक्चुअल में ये दोनों जब मिलते हैं NaNO2 और HCl लिखा है, तो इस कॉम्बिनेशन से निकलता क्या है, HNO2 निकलता है, HNO2, नाइट्रस अम्ल है, इसका नाम क्या है, नाइट्रस एसिड। ठीक है, नाइट्रस एसिड इसको बोलते हैं। और एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर होता है N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर होता है OH। देखिए ऐसे यहाँ पे इसके पास लोन पेयर होगा। रीजन, नाइट्रोजन के लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है ना, 7, तो वो लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन 5 आते हैं। दो बॉन्ड बना लिए हैं यहाँ पर और ये बॉन्ड बना यहाँ पर, तो 5 में से 2 बच गए अभी लोन पेयर, और यहाँ पे लोन पेयर लिखा है। तो होता क्या है, यह OH ऐसे बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, देखिए तो यह OH माइनस हो जाता है और यहाँ पर NO प्लस हो जाता है। इसका नाम है नाइट्रोसिलियम आयन, नाइट्रोसिलियम आयन। तो यहाँ पर जो यह लोन पेयर देख रहे हो, यह अपने लोन पेयर से इसको कैच कर लेता है, पकड़ लेता है इसे। क्या हो जाएगा यहाँ बेटा आगे, यह C6H5 और यहाँ पर N के पास 2 H ऐसे देख रहे हो आप ना, और यहाँ पे इसके साथ यह कोऑर्डिनेट कर लेता है N डबल बॉन्ड O ऐसे। ठीक, यहाँ पर प्लस देख रहे हो आप, ऐसे है, तो इनके बीच एक बॉन्ड बनता है। आपने पढ़ा होगा कि जैसे एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, ऐसे, तो यहाँ पे ये बन जाते हैं डोनर, ये बन जाते हैं एक्सेप्टर, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया।
और जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल लाइन से लिखते हो तो हेड पर माइनस और टेल पे प्लस आता है। ठीक, तो वैसे यहाँ पर भी जब आप इसे सिंगल लाइन से लिखोगे तो हेड पर आ जाएगा माइनस और टेल पे आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ऐसे बन गया। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, फिर यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे यहाँ से यह पूरा बाहर निकल जाए, यहाँ से ऐसे जब पूरा बाहर निकल जाएगा क्या होगा, यहाँ से कि यह H2O यहाँ से बाहर हो गया H2O, यहाँ क्या हो जाएगा, N की 2 वैलेंसी फ्री हुई और इस N की 2 वैलेंसी फ्री हुई, एक बॉन्ड पहले से 2 बॉन्ड और बन जाएगा C6H5 N डबल बॉन्ड N और इस N पे आ गया प्लस, इसी का नाम है यह बेंजीन। यह एक N को बोलते हैं क्या, एजो, 2 है तो डाई एजो हो गया, डाई एजो डाइजोनियम आयन इसका नाम हो गया, और Cl लग गया डाइजोनियम साल्ट हो जाएगा। अगर इसके बाद Cl लग गया तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे इसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है जो इसको बनाने में हेल्प करता है, जैसे नाइट्रोजन जो N2 गैस होती है बेटा, N2 गैस बहुत ज्यादा स्टेबल गैस होती है, एक्चुअली N2 गैस बहुत ज्यादा स्टेबल गैस होती है। तो जब कहीं किसी रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा नाइट्रोजन आसपास होते हैं तो वह N2 के रूप में निकलना चाहते हैं, बहुत आसानी से N2 गैस बन जाती है, बहुत स्टेबल गैस, ट्रिपल बॉन्ड की वजह से इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, बहुत स्टेबल गैस हो जाती है, इस चीज का फॉर्मेशन आसान हो जाता है। जितने एक्सप्लोसिव बम कह सकते हो, खतरनाक बम होते हैं, वो सब नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं, क्योंकि वहां पे जितने N है सभी N2 के रूप में फास्ट निकलना चाहते हैं, और जिसमें गैस ज्यादा फास्ट निकलना चाहती है वही विध्वंसकारी बम होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे यह N आपस में मिलते हैं N2 के रूप में निकलने लायक बनने के लिए। यहाँ पर जो नया रिएक्शन होती है इसमें से N2 बाहर हो जाता है। ठीक है, ये तो बस केवल हम लोग इनका कन्वर्जन पढ़ रहे हैं। तो याद रखना कि जब आप एनिलीन को सोडियम नाइट्राइट और HCl के मिक्सचर के साथ रखोगे तो इसका हो जाता है डाई एजोडाइजेशन, मतलब वहां पे बन जाता है N2Cl, फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको बिना बताए यानी N को रिंग से हटाना है तो इसका बनाना जरूरी है, और कोई तरीका नहीं है। जब ये बन जाएगा याद रखना क्या, एनिलीन को मतलब NH2 वाले कंपाउंड को, यहाँ एलिफेटिक हो देन OH आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे दिया गया NH2, यहाँ पे कोई और लाना चाहते हो तो सोडियम नाइट्राइट और HCl को HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर या 273 से 278 केल्विन पर रखते हैं तो बन जाता है डाइजोनियम साल्ट। अब हम लोग इसकी जगह पे जो भी लाना चाहें उस तरह का रिएजेंट यूज करेंगे और बन जाएगा। ठीक, और भविष्य में जो है आप याद रखना हम लोग पढ़ेंगे, जब अगर एलिफेटिक होता है, एलिफेटिक पे अगर कहीं पे RNH2 होगा, एलिफेटिक पे RNH2 होगा और इसे आप NaNO2 और HCl के साथ रखेंगे 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस पर, जहां पे NH2 है वहां डायरेक्ट OH आ जाया करेगा। बीच में डाइजोनियम बनता है, ये वह अनस्टेबल होता है एलिफेटिक डाइजोनियम, डायरेक्ट OH। इनडायरेक्ट एलिफेटिक अमीन में डायरेक्ट OH लाना है NH2 के स्थान पे तो आप इसको रख के बना सकते हैं, बट एरोमेटिक में डाइजोनियम बनता है इस टेम्परेचर, याद रहेगा एलिफेटिक डायरेक्ट OH जाएगा। ठीक है, इसको चैप्टर के साथ देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, वहां पे हमने मैकेनिज्म देखा, या तो इंटर कन्वर्जन ज्यादा लंबा लेक्चर ना हो इसलिए हम बहुत शार्ट बताए हैं। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, जब बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है तब चीजें याद होती हैं, बहुत प्रैक्टिस मांगती है।